ओबीसी 50%, दलित 15%, आदिवासी 8%, कितना हुआ? 73 हो गया, 73 हो गया। अब आप मुझे बताओ, आबादी पिछड़ों की 50%, वो 90 अफसर में से पिछड़े कितने? 3। 50% आबादी जो है, बजट का निर्णय कितना लेते हैं? अगर मान लो हिंदुस्तान की सरकार ने 100 रुपए खर्च किए, तो ये जो 50% वर्ग के लोग हैं, ये कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? 5 रुपए का। दलित कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? 1 रुपये का। और आदिवासी कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? 10 पैसे का। तो 75% लोग 6% का निर्णय लेते हैं। तो यह पता लगाना है कि किसकी आबादी कितनी है। आपको कभी चोट लगी है? आपको चोट लगी कभी? किसी की टांग टूटी? यहां पे आपकी टूटी है, तो आप अस्पताल गए, डॉक्टर ने आपको क्या बोला? नहीं, पहले बोला भैया एक काम कर, इसका एक्सरे करा। तो उसने बोला इसका एक्सरे कराओ। आप गए, आप मशीन पे लेटे, आपने अपना पैर ऐसे रखा है, उसने आप पे वो लाइट लगाई और फिर उसने बटन दबाया, बाहर कमरे के गया, फिर उसने बटन दबाया और आपका एक्सरे आ गया। फिर डॉक्टर ने कहा हाँ भैया टांग टूटी आपकी। मतलब इलाज से पहले एक्सरे की जरूरत है। एक्सरे के बिना इलाज तो हो ही नहीं सकता। तो जाति जनगणना जो है, देश का एक्सरे है। मैं चाहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, हमें पता लग जाए किसकी कितनी आबादी है और कितना धन किसके हाथों में है। सीधी सी बात। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं। क्या बताओ भैया, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है क्या? तो जब मैंने जाति जनगणना की बात की, वो कहते हैं भैया सिर्फ 2 जात है। अच्छा अब सुनो, कौन सी जात? एक गरीब है और एक अमीर है। अब मेरा मोदी जी से सवाल, भैया अगर सिर्फ 2 जात हैं तो हर भाषण में आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? ये तीसरा जात कहां से उठा ले आए आप? तो वो नहीं चाहते कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले। क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अरबपति हैं, जो उनके खास हैं, उनको पूरा का पूरा धन दिया जाए। और होगा क्या? आप में से कोई कहेगा हां ठीक है भैया, तो दे दिया तो क्या हुआ? आप में से 2-3 लोग ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है भैया धन दे दिया, अंबानी को दे दिया, अदानी को दे दिया, तो क्या? मैं बताता हूं आपको, जितना धन उनको जाएगा उतना कम रोजगार पैदा होगा। तो ये जो सब यहां जो सब युवा खड़े हैं ना, आपको रोजगार नहीं मिलने वाला। वो चाइना का माल यहां बेचेंगे, चाइना से माल खरीदेंगे, यहां बेचेंगे। आप चाइना के माल के लिए पैसा दोगे, रोजगार कहां बनेगा? हिंदुस्तान में? चाइना में? चाइना में। आप अपने जूते के नीचे देख लो, शर्ट के पीछे देख लो, फोन के पीछे देख लो, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, सब जगह। मगर अगर छोटे उद्योगों की मदद की गई, यहां स्मॉल और मीडियम उद्योगों की मदद की गई और मेड इन
इंडिया सचमुच में किया जाए तो फिर झारखंड में सब लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो मैं चाहता हूं दो चीजें, दो तीन चीजें। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज से 7-8 साल बाद आप अपनी शर्ट के पीछे देखो, उसके पीछे लिखा हो मेड इन झारखंड। और फिर आप देखो कि आप पूछो भैया ये कहां बन रही है शर्ट, और यहां पे एक फैक्ट्री हो, यहां गांव में जो लोग हैं वो उस फैक्ट्री में काम करें, गांव से लोग उस फैक्ट्री को चलाएं, मैनेजमेंट में हो। आप जानते हो ये अदानी जी की कंपनी में पिछड़े लोग कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, जानते हो? एक नहीं है। आप उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, आपको उसमें एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। जमीन आपकी जा रही है, जीएसटी आपका जा रहा है। अदानी जी को बैंक लोन मिलता है ना, कहां से मिलता है? सरकारी बैंक से मिलता है ना। सरकारी बैंक का पैसा कहां से आता है? अपने जेब में देखो, यहां से आ रहा है, टैक्स से आ रहा है। तो आप टैक्स दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, आप अदानी जी को अपनी जमीन दे रहे हो, उनकी कंपनी में आपका एक आदमी नहीं, उनकी कंपनी में उनके मित्र हैं, उनके खास लोग हैं, और आप बेरोजगारी और भूख के रास्ते पे चलते जा रहे हो। इसलिए हमने न्याय यात्रा निकाली, इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया कि लोगों को पता होना चाहिए कि इस देश में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, श्रमिकों के खिलाफ अन्याय, 5 अन्याय हो रहे हैं। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था, जैसे ही हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, जाति जनगणना देश का एक्सरे हम करवा देंगे।